क्वेश्चन करते हैं द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच, है ना, इक्वालिटी की इक्वेशन दे रखी है अननोन लैम्डा में, है ना। ये इक्वालिटी इक्वेशन ऑलवेज हैज एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल, है ना। ये इंटरवल दिया हुआ है अपने तो लोकेशन ऑफ रूट जो अपन ने डिस्कस किया था, है ना, उसका थर्ड केस है ये। तो सिचुएशन जो है इस पर यदि अपन ग्राफ में बनाएं तो कुछ इस टाइप की है ना, 0 और 1, और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की होनी चाहिए कि 0 और 1 के बीच में एक रूट हो। ठीक, ऐसे केस में अपन कंडीशन क्या यूज करते हैं, fk1 fk2 ये क्या लेस देन 0 होना चाहिए, है ना। ये 0 और 1 जो है वो k1 k2 है, ये k2 और ये k1, है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायग्राम ऐसा हो जाएगा। और जैसे इस वाले केस में जिस तरह से मैंने बनाया है fk1, है ना, ये नेगेटिव है, और fk2 है ना, ये पॉजिटिव है। fk1 k2 लेस देन 0 होना चाहिए। तो क्या मतलब हो गया है कि f0 और f1 लेस देन 0 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में, है ना, f0 और f1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, f0 तो 2 ही है, और f1, है ना, f1 क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 लेस देन 0। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0। इसको अपन फैक्टराइज कर लें तो क्या आ जाता है, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 लेस देन 0। लैम्डा की सेट ऑफ वैल्यूज, है ना, ये क्या आ जाती है अपने पास में 1 से 3, है ना, ओपन ब्रैकेट। तो अब इसमें देखें जो सॉल्यूशंस हमको दे रखे हैं उसमें 1 2 3 जो है वो इसमें डी पार्ट में आ रहा है, एक्सेप्ट कि 3 जो है वो क्लोज ब्रैकेट में है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में। मतलब ये 3 जो है इंक्लूडेड है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 जो है एज एन ऑप्शन ये सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है। जबकि इस वाली कंडीशन से हमको लैम्डा इज इक्वल टू 3 मिलता नहीं है। तो यूं तो चूंकि इस वाले एग्जाम्पल में, है ना, 1:3 से रिलेटेड और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आप सेफली इसको मार्क कर सकते हैं, है ना, बिना लैम्डा इज इक्वल टू 3 को चेक किए। पर यदि, है ना, यदि क्वेश्चन में आपको सपोज, है ना, सी पार्ट में ये वाला ऑप्शन भी होता, है ना, 1:3 जो है वो ओपन ब्रैकेट इस तरह से भी ऑप्शन में यदि होता, तो फिर आपको फिर चेक करना पड़ता, है ना। और हम चेक करेंगे बाउंड्री कंडीशन लगा करके, जो अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। मेन पॉइंट क्या है ना, इस तरह के केसेस में बाउंड्री कंडीशन लगा के चेक करना अपने को आना चाहिए। तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन के केस में अपन क्या करते हैं, पहले तो ये देखते हैं बाउंड्री कंडीशन के केस में अपन सॉल्यूशन किस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। 0 1 हम वो वाला केस एक्सपेक्ट कर रहे हैं जहां पे 0 या 1 अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो, और दूसरा रूट जो है वो 0 और 1 के बीच में हो, है ना। जैसा अपन ने डिस्कस किया था, ये वाला केस जो है वो इस वाले रिलेशन में कवर नहीं होता है, क्योंकि रूट के थ्रू ग्राफ पास करेगा तो ये इक्वेशन जो है इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक, बेसिकली जो इज इक्वल टू 0 वाला जो केस है, इससे जो लैम्डा की वैल्यूज मिलती हैं, तो ये यहाँ पे लेस देन 0 की जगह इज इक्वल टू 0 होता है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 और लैम्डा इक्वल टू 3। इसको हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल करके और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और फिर देखेंगे कि इस तरह का कोई केस आ रहा है क्या जहाँ पे हमको रूट मिल रहा हो 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 का चेक करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 1 का एक्चुअल चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सॉल्यूशंस में लैम्डा इक्वल टू 1 जो है वो वैसे भी ओपन ब्रैकेट में दिया हुआ है, बट हमारे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, किसी दूसरे क्वेश्चन में किसी दूसरे तरह की सिचुएशन हो सकती है, तो अपन चेक कर ही लें, है ना, देखें तो सही किस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है इसमें। लैम्डा इक्वल टू 1 यदि आप डाल देंगे तो क्या देता है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। और 2 से यदि आप डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला ग्राफ जो है वो किस टाइप का बन गया, ये वाला ग्राफ हमारा इस टाइप का बन गया, है ना। ये तो हमको मालूम ही था कि ये 0 या 1 जो है इस ग्राफ का रूट होगा, पर इस वाले ग्राफ के दोनों रूट्स 1 हो गए, 0 और 1 के बीच में हमको दूसरा रूट मिला नहीं, तो इसलिए हम लैम्डा इक्वल टू 1 को एक्सेप्ट नहीं कर रहे।
ठीक, अब लैम्डा इक्वल टू 3 देखते हैं। लैम्डा इक्वल टू 3, तो लैम्डा इक्वल टू 3 यदि आप डालेंगे तो इक्वेशन आपकी क्या आ जाती है, 10x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको आप 2 से डिवाइड कर दें तो 5, 6 ये 1, और इसको आप फैक्टराइज कर लें तो क्या रहता है, 5x माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस वाले केस में है ना, सॉल्यूशंस क्या आ रहे हैं अपने, x इज इक्वल टू 1/5 और x इज इक्वल टू 1। तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस टाइप की बनी भाई, 1 के थ्रू तो पास कर रहा है ग्राफ, पर इसका जो दूसरा रूट जो है वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है। आप देख रहे हैं ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या आ गया, ये 1/5 आ गया, जो कि एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू 3 को हम सॉल्यूशन में इंक्लूड करेंगे। ठीक, तो लैम्डा की फाइनल सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो क्या हो गई, 1 और 3 और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक, तो ये आपका आंसर है ना। डी पार्ट ये तो अपन ने चेक कर ही लिया था। तो ये क्वेश्चन करते हैं, ऑल द पेयर्स एक्स वाई दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, है ना, ये इनइक्वालिटी दे रखी है अपने को, ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना। क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, इन द सेंस कि ये जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस नहीं है। कहने का मतलब है ना, इन आई मीन जो भी करेक्ट आंसर होगा इसका, उसमें x और y की किसी भी वैल्यू को हम डाल देंगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है ना, वो ये कह रहा है कि इस इनइक्वालिटी के जो सॉल्यूशंस हैं वो इनमें से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना, उल्टा दिया हुआ है बेसिकली। तो मतलब ध्यान रखें इसका। तो इनइक्वालिटी क्या दे रखी है अपने को, 2 रेज़ टू पावर अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस ट्वाइस साइन एक्स प्लस 5, और ये क्या लेस देन इक्वल टू, है ना, 4 दे रखा है, इसको मैं 2 रेज़ टू पावर 2 कर देता हूँ। ये भी क्या आ गया, 2 रेज़ टू पावर 2 साइन स्क्वायर वाई। ठीक, अच्छा, ये तो अपने को मालूम ही है कि a रेज़ टू पावर x यदि a रेज़ टू पावर y से कम है और a जो है 1 से ज़्यादा है ना, a 1 से ज़्यादा है मतलब ये a रेज़ टू पावर x की वैल्यू जो है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही कर रही। तो इसका मतलब क्या निकला है कि भाई x जो है वो नेसेसरली y से कम होना चाहिए। ठीक, तो दोनों ही साइड में ये जो एक्सपेंड, ये जो पावर के नीचे वाली जो टर्म है ना, इसको सेम करने का पर्पज यही था कि अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारी इनइक्वालिटी क्या हो गई, साइन स्क्वायर एक्स माइनस ट्वाइस साइन एक्स प्लस वाई, ये लेस देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर वाई, है ना, ये होना चाहिए। ठीक, अच्छा, दोनों साइड की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अपन देख लें जरा। तो ट्वाइस साइन स्क्वायर वाई, है ना, ये बेसिकली क्या है, ट्वाइस, और साइन स्क्वायर वाई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 to 1। ठीक, तो ट्वाइस साइन स्क्वायर वाई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से 2 तक वेरी करेगा। ठीक, जब इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है अपने को, साइन स्क्वायर एक्स माइनस ट्वाइस साइन एक्स प्लस 5, इसको तो इसी तरह से कर लेते हैं अपन, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना करके, साइन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना, इसमें एक प्लस 1 आएगा, माइनस 1 भी कर देंगे, माइनस 1 प्लस 5 तो प्लस 4 हो गया। ठीक, तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, साइन एक्स माइनस 1 के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, है ना, वो कब होगी, वो तो 0 होगी जब साइन एक्स की वैल्यू 1 है, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी जब साइन एक्स की वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर विच इज 4, तो ये 4 हो गई प्लस 4, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 4 और 8। तो लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास में ये जो है वो अंडर रूट में है 4 से 8, तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 2 और 2√2, ये हो गई। और राइट हैंड साइड में जो रेंज ऑफ वैल्यूज है वो क्या है, 0 से 2। आप देख ही सकते हैं केवल एक केस में, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही केस में वैल्यू 2 रहती है तब ये दोनों टर्म्स इक्वल हो रहे हैं, अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से ग्रेटर ही है। तो ये जो लेस देन वाला जो इनइक्वालिटी है वो तो कभी सेटिस्फाई होगी ही नहीं, केवल ये जो इक्वल साइन है ना, वो सेटिस्फाई होगा। ठीक,
तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 2 जो है वो कब आ रही है, जब साइन है x, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, ये 0 हो जाता है, यहाँ 4 आ गया। और राइट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू 2 जो है वो कब होगी, जब साइन y की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1 ना, इसमें से कुछ भी हो तो राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं ये इनमें से है ना किस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, ये वाली इक्वेशन है साइन एक्स मॉड ऑफ साइन वाई, है ना, 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ प्लस माइनस 1। ठीक, तो ये आपका आंसर है ना, बी पार्ट।